तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते। दिल्ली में बीजेपी बनाएगी प्रचंड बहुमत से सरकार, आम आदमी पार्टी का होगा सुपड़ा साफ। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूँ, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। वोटिंग से पहले दिल्ली चुनाव के बड़े ओपिनियन पोल ने उड़ाई अरविंद केजरीवाल की नींद। गलती से इनकी सरकार बन गई। अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हर औरत के लिए मां बनने का एहसास होता है काफ़ी खास। इसी एहसास में आपका ख्याल रखने के लिए बनाया गया है मदर केयर हॉस्पिटल, जहां गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इकरा के एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगी प्रीमियम फैसिलिटीज जैसे ट्रेन स्टाफ, हाइजीनिक रूम, इन हाउस सोनोग्राफी, साथ ही आईसीयू और इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन या फिर बच्चेदानी निकलना, हर तरह के ट्रीटमेंट बखूबी किए जाते हैं। मदर केयर हॉस्पिटल, द गिफ्ट ऑफ न्यू लाइफ, अबव निशान होटल, बिफोर हाफिज जी बाबा दरगाह, फोर्थ निजामपुरा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि आज 8 फरवरी के दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट सामने आने वाला था और ये रिजल्ट आप लोगों को काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली जीतते आ रही आम आदमी पार्टी को इस बार बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। केवल सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि पार्टी के कई सारे दिग्गज नेताओं को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी नई दिल्ली की सीट से काफी बुरी तरह से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली की सीट से जो हमारे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें 4000 वोटों से प्रवेश मिश्रा जो बीजेपी के हैं उन्होंने हरा दिया है। और इसमें खास चीज देखने की बात यह रहेगी क्योंकि दिल्ली जो नई दिल्ली की जो सीट थी ये काफी हाई प्रोफाइल सीट थी। इस सीट पे बीजेपी की तरफ से प्रवेश शर्मा और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली की पूर्व कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के जो हस्बैंड है संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे थे। और इसमें हैरान कर देने वाली बात आपको ये लगेगी कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जो 4000 वोटों से हार मिली है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का भी नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4500 वोट इस इलेक्शन में मिले हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 4000 वोटों से दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इनकी मार्जिन कुछ ज्यादा नहीं बल्कि 675 वोटों की थी, लेकिन हार तो केवल हार ही होती है। साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हार मिली है, इसी तरह से कई आम आदमी पार्टी के जो कुछ बड़े नेता हैं उन्होंने अपने गढ़ को बचाते हुए नजर आए हैं, जिसमें पहला नाम दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना का लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से ही इनकी लड़ाई कभी कम कभी ज्यादा इस तरह से चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि वो कुछ 3000 वोटों से जीतती हुई नजर आई है। साथ ही साथ अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला से विधायक है, उन्होंने इस बार भी जीत हासिल की और इस बार उनकी मार्जिन 20000 से ऊपर की मार्जिन लेकर के वो जीत के आए हैं। साथ ही साथ बता दें कि इस बार जो 70 सीटों में दिल्ली के चुनाव होने वाले थे, जिनमें से 48 सीट बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए नजर आई है और 1998 के बाद बीजेपी की ये पहली जीत होगी कि बीजेपी इस बार बहुमत से अपना मुख्यमंत्री चुनने का दावेदार है। इसी बीच अटकलें ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो जायंट किलर एमएलए साबित हुए हैं प्रवेश शर्मा, जिन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया है, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसे नारे भी उनके घर के बाहर लग रहे हैं। हालांकि
इस पर खुलासा करते हुए प्रवेश शर्मा ने बताया कि पार्टी का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला माना जाएगा और कार्यकर्ताओं का क्या है, कार्यकर्ता तो मांग करते ही रहते हैं, लेकिन खास तौर पे हम बता दें कि उनका भी यही कहना है कि पार्टी जो निर्णय लेगी, जो हमारे बड़े लीडर जो निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जो पिछले 15 सालों से आप देखेंगे कि पिछले 15 साल से लगातार वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस कहीं ना कहीं वोट कटर साबित हुई है, ये ऐसा देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना हरियाणा का बदला आम आदमी पार्टी से लेना चाहती थी और जिसके बाद आज कांग्रेस ने अपनी वोट कटर की भूमिका दिल्ली में निभाते हुए नजर आई है, क्योंकि पिछले 15 सालों से देखा जाए तो दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार चला रहे थे, लेकिन इस बार भी जिस तरह से 2020 में कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी, इस बार भी उसी तरह का कुछ वारदात आपको देखने को मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी जीरो पे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडिया ब्लॉक जो बनाया गया था, जिसके साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और जिसमें अच्छी खासी जीत हासिल हुई थी, कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद चुन के आए थे, तो इस बार जब दिल्ली का जो चुनाव होने वाला था उसमें आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन ना होने का कांग्रेस पार्टी का जो दावा था खुला उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को या फिर इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी दल है वो अगर एक साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना जरूर करना पड़ेगा। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आमिर अंसारी और देखते रहिए द वॉइस न्यूज।